गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ ENCERT एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1। इसमें 5 इंट्रोडक्शन आपको मिलेंगे। ये पूरा ग्रह है रिलेशन एंड फंक्शन। सवाल कम हैं, सवाल छोटे हैं, थियरी ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने के पहले हम इसको 5 पार्ट या 6 पार्ट में देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला पार्ट आपका है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर आप मैथमेटिकल ऑपरेटर जानते होंगे, बताया था क्लास में काक 2 बार। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है? ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये। और बाइनरी, बाई माने दो के बीच में होने वाला ऑपरेशन। दो संख्याओं के बीच कौन सा ऑपरेशन होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लाई होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, SCF होगा, LCM होगा, बहुत सारे हैं। तो ये जो SCF, LCM, लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इट्सेट्रा और द बाइनरी ऑपरेटर, ये दो के बीच में ही लगता है। तो आप कहेंगे सर 3 + 4, जैसे देखिए एनी ऑपरेटर इज अप्लाइड की स्पेलिंग गलत है, LLIED कर लीजिएगा। LL अप्लाइड में बिटवीन 2 टर्म्स एट ए टाइम। ये जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं ये एक समय में केवल 2 के बीच ही लगते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे सर 3 + 4, इसे हमने लिखा 3 + 4 + 7 3 4 7 7 14। हाँ भाई, +3 4 कहते हो, 3 4 कहते हो, 3 धन 4 7, फिर 7 7 कहते हो 14। देखो जब भी जोड़ते हो दो संख्या को एक साथ जोड़ते हो ना, 3 4 7 7 7 14। तो ये जो बाइनरी ऑपरेटर हैं एक समय में केवल 2 टर्म्स के बीच में लगते हैं। ठीक है भाई, वैसे भी जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? 3 और 4 7, फिर 7 14, ऐसे ही तो बोलते हो आप। भले ही डायरेक्ट 14 लिख दो भाई, आप विद्वान आदमी हो, लिख सकते हो, लेकिन सिस्टम तो यही है। इसको जोड़ा 7 आया, फिर 7 7 को जोड़ा 14 आया। ये जो सिस्टम कह रहा मैं वही बोल रहा हूँ। चलिए, जैसे हमने एक सिंबल लिया बाइनरी ऑपरेटर, जैसे वहाँ फंक्शन था बेटा, या सच दैट और सच दैट था। अब यहाँ ऑपरेटर सच दैट होगा। ऑपरेटर सच दैट होगा जैसे प्लस सच दैट R to R, A to B, R to R है। मतलब कि प्लस यहाँ ऑपरेटर है। अगर एग्जाम्पल लिया ए भी रियल नंबर है, B भी रियल नंबर है, दैट्स इक्वल टू A + B। तो A + B भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर इस तरह से दिया हुआ है और स्टार R to R, हाँ, तो अब यहाँ अगर A ब्रैकेट में AB है तो आगे आपको मतलब ये आगे क्या लिखना है? A + B, क्योंकि यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए AB को जो है हम ऑर्डर्ड पेयर कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों नहीं कह सकते बेटा? कि ऑर्डर्ड पेयर में क्या था कि जो सेकंड एलिमेंट जो होता था वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता था ऑर्डर्ड पेयर में। लेकिन यहाँ इमेज की बात नहीं है। यहाँ ये 2 टर्म्स हैं जिनके बीच में बाइनरी ऑपरेटर लगना है। ठीक है, चलिए अगर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, प्लस इज इक्वल टू AB, A + B, मतलब AB का इमेज A + B है। सीधी सी बात है ये। यहाँ प्लस, हाँ, तो ये होगा। अगर फिर देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि BA क्या होगा? B + A, तो चाहे A + B को चाहे B + A
कहो बात एक ही है, इसमें कोई अंतर तो है नहीं। फंक्शन में हम पढ़े थे कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर, यहाँ ए भी है, यहाँ बी है। फर्स्ट एलिमेंट तो मान ली एक ऑर्डर पेयर हमने पूरा पूरा ये ले लिया, दूसरा ऑर्डर पेयर ये ले लिया, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेम तो नहीं है, लेकिन सेकंड सेम है। सेकंड सेम हो सकता है मैनी वन में, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर से एक एग्जांपल और भी देखते हैं। यह भी देखिए, प्लस है 1 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, या 2 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 और 1 को जोड़ दिए तो क्या आया, 3 आया। तो यहाँ पहला फर्स्ट एलिमेंट है, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2, सेकंड एलिमेंट थर्ड, यहाँ 2 1 हो गया, सेकंड एलिमेंट थर्ड ही है। मतलब ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन, जिसको आप समझ लीजिए, ठीक है। इसे -r2r लिखा, -r2r लिखा, ठीक है। तो यहाँ ए बी, ए डिनोट्स क्या, a माइनस बी, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, ए बी डिनोट्स a माइनस बी। अगर मल्टीप्लाई हो r टू r में तो ए बी डिनोट्स a इंटू बी, ठीक है, मल्टीप्लाई हो तो इस देखिए, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिख दिया, इसका भी सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिखा है सेट में, माइनस इज इक्वल टू ए बी कामा ए माइनस बी। तो यहाँ दूसरा है कि क्या, मल्टीप्लिकेशन सच दैट r टू r ए बी टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इन कामा ए इंटू बी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है इसको। बहुत हल्ला हो रहा है बेटा, बाद में हम यहाँ पर हमने दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन विच डोमेन इज ऑर्डर्ड पेयर। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है, लेकिन जिसका डोमेन जो होगा वह ऑर्डर्ड होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो उसका डोमेन होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, और एफ की जगह पर बाइनरी ऑपरेटर जो है रहेगा। अब बात आती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन है ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार का मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है, प्लस माइनस एटसेट्रा। इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ए क्रॉस ए टू ए में एक फंक्शन है, क्या बाइनरी ऑपरेटर। जैसे अगर हम इसको लिख दिया कि स्टार ए क्रॉस ए टू ए, इसको क्या पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए। बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए को कैसे लिखेंगे, स्टार ए टू ए टेंड्स टू ए। चलिए, अगर यहाँ वही चीज़ मैंने फिर लिख दिया, दोहरा दिया, ये बाइनरी ऑपरेटर इन सेट आर, बाइनरी ऑपरेटर इन सेट एन, स्टार सच दैट का चिन्ह लगाना है, एन क्रॉस एन टू एन। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, ये तो कैसे पढ़ा जाएगा उसको हमने लिख दिया। जैसे बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए, तो स्टार सच दैट एन क्रॉस एन टू एन, इससे लिखा जाता है। ये तो आप करते करते आपके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़रा देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है क्या, माइनस सच दैट, स्टार की जगह क्या ले लिया, माइनस सच दैट आर टू आर इज इक्वल टू ए। आर रियल नंबर से रियल नंबर में है ये, तो ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर होगा कि नहीं भाई? अगर माइनस है तो ए माइनस बी होता, अगर यहाँ प्लस होता तो ए प्लस बी होता, मल्टीप्लाई होता तो ए मल्टीप्लाई बाई बी होता, डिवीजन होता तो ए डिवाइडेड बाई बी होता, ए डिवाइडेड बाई बी होता, ठीक ना। अब जरा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम
देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए माइनस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। क्लियर? कोई भी संख्या ले लो बेटा, 2 3 ले लो, तो 2 ऋण 3 बराबर ऋण 1 रियल नंबर। 3 2 ले लो, 3 ऋण 2 बराबर 1, वह भी रियल नंबर है। ठीक है? तो मतलब रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है, सॉरी रियल नंबर में माइनस चिन्ह चल रहा है। लेकिन जरा देखिए नेचुरल नंबर में चलता है कि नहीं चलता है। यहाँ माइनस सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर किया। ए बी डिनोट्स व्हाट? ए माइनस बी। ए माइनस बी जो है ये नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे 2 3, 2 - 3 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 3 2, 3 - 2 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अगर नेचुरल नंबर में माइनस, बाइनरी ऑपरेटर माइनस लगाएंगे तो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, लेकिन रियल नंबर में तो होगा। इसका कहने मतलब यह है कि माइनस इज बाइनरी ऑपरेटर फॉर रियल नंबर। माइनस केवल रियल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेटर है, नेचुरल नंबर के लिए नहीं है, बट नॉट फॉर नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए ये नहीं है। तो माइनस चिन्ह जो है ये केवल रियल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेटर है और नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। इंटीजर्स के लिए भी हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर को छोड़ करके या होल नंबर को छोड़ करके सारे के सारे जितने भी रियल नंबर्स हैं सबके लिए ये माइनस बाइनरी ऑपरेटर होगा, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा। चलिए अब 2 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जरूर, इसलिए कि इकट्ठा क्वेश्चन बताएंगे तो दिक्कत होगी। सो दैट स्टार R to R गिवन बाई AB टू A + 4B²। ये डिफिनीशन दे दिया है, ये बाइनरी ऑपरेशन, मतलब A* B टेंड्स टू A + 4B²। ध्यान देना बेटा कि रियल नंबर पर सभी ऑपरेटर काम करते हैं। रियल नंबर पर सभी ऑपरेटर प्लस माइनस डिवीजन एवरी ऑपरेटर वर्क ऑन द रियल नंबर। ठीक है? अगर ए भी रियल नंबर होगा तो A + 4B² भी रियल नंबर होगा। सो दिस इज बाइनरी ऑपरेटर, यही प्रूव करना था। ठीक है? अगर ए रियल नंबर होगा, ए और बी भी रियल नंबर होगा, तो A + 4B² भी रियल नंबर है, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखने में बड़ा है, लेकिन घबराना मत। लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट X। गिवन सेट X, X के जितने सबसेट हैं उसका सेट P है। मतलब P क्या हुआ? पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो P क्या है? पावर सेट हुआ। किसका पावर सेट है? X के सबसेट का। सेट X के सबसेट का पावर सेट है। कह रहा है सो दैट यूनियन P × P, ओवर राइटिंग हो गई है लेकिन बोल रहा हूँ, सुनिए। P × P टेंड्स टू P गिवन बाई ए बी। जब भाई यहाँ यूनियन लिखा गया है तो यहाँ ए यूनियन बी हो गया, यहाँ ए यूनियन बी लिख दिया। अब फिर दूसरा लिख रहा है इंटरसेक्शन सच दैट P × P टू P गिवन बाई ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट P। ये सेट P पर ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसको करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा, कि जब चूँकि ये पावर सेट है, ये ना, ये जब पावर सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो 2 एलिमेंट आएंगे एक ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट आएंगे और दोनों के दोनों सबसेट होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? ये सबसेट होंगे। भाई ये सबसेट का सेट है, ये भी सबसेट का सेट है,
तो जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स आएंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे? ये सबसेट होंगे। क्रॉस है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, और ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। ठीक है, और ये किसका एलिमेंट होगा? पी का होगा। क्लियर है? पी का होगा ना, क्योंकि सबसेट किसका, सबसेट का है तो सेट पी है, इसलिए पी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर सबसेट का यूनियन लोगे, सबसेट का यूनियन लोगे तो सबसेट ही मिलेगा। यहाँ लिखे हैं यूनियन ऑफ सबसेट इज इक्वल टू सबसेट, इसलिए यूनियन ए बी इट टेंड्स टू ए। ओ शारी कलम भूल गया यार। अच्छा, लाता हूँ कलम। हाँ बेटा, तो यूनियन है यहाँ पर, तो ए यूनियन बी होगा। ठीक है बेटा, अब तो ये तो क्लियर हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेटर है, यूनियन। ठीक है, ए बी में। चलिए ठीक है, अब पी क्रॉस पी लेते हैं। पी क्रॉस पी फिर वही आएगा, क्या आएगा? ये इसके जो ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट जो होंगे वो सबसेट होंगे। ये बिलोंग्स टू पी होगा ये। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट्स लेंगे, या तो फाई होगा या कोई सबसेट होगा, या तो फाई होगा अगर इंटरसेक्शन लेंगे, या तो कुछ नहीं मिलेगा, या कोई सबसेट, एनी सबसेट मिलेगा। तो फाई भी पावर सेट का एलिमेंट है, और कोई सबसेट है तो वो पावर सेट का एलिमेंट है ही। ठीक है, इसका मतलब कि इंटरसेक्शन सच दैट ए टू बी टेंड्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सब क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इस तरह से बेटा ये हमारा पार्ट 1 समाप्त हुआ। अब हम आगे पार्ट 2 की बात करेंगे, ये इंट्रो पार्ट 2 अगले वीडियो में।